हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर, और आज की जो रीडिंग है उसमें हम डिटेल में जानेंगे थ्रू टैरो कार्ड्स, थ्रू ओरेकल कार्ड्स एंड थ्रू चैनल मैसेजेस एंड सॉन्ग्स कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो एंड तक बने रहिएगा, बहुत क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। और मैं बार बार ही कहती हूँ, फिर से कह रही हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए होती है, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, सेम जेंडर कनेक्शन में हो, कोई भी रिलीजन, कल्चर, सिचुएशन के हो, आप सभी के लिए मेरी ये वीडियोस होती है। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स के लिए या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, और वीडियो के स्क्रीन के कॉर्नर पर अगर आप थोड़ा देखेंगे आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख जाएगा। सेव कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपको मन हो, जब भी आपको लगे कि हाँ आपको सोल्यूशन चाहिए, हेल्प चाहिए, या कोई भी पेड सर्विसेज अवेल करना है, तो उस नंबर पे आप मैसेज करके कर सकते हैं। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस कीजिए उस इंसान पे, जिस इंसान की करंट फीलिंग्स, थॉट, इंटेंशंस, इमोशन, सब कुछ आप अपने लिए जानना चाह रहे हो। सो लेट्स सी। We have the runner, we have teddy bear, we have poker face, we have passion. ओके, सबसे पहले चीज़ आपके पर्सन की एनर्जी के ऊपर थोड़ा रीडिंग करते हैं, ठीक है, कि करंट एनर्जी कैसी है, क्या है, क्या नहीं, थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपके जो पर्सन है वो हमेशा से ही एक रनर रहे हैं इस कनेक्शन में, और आप चेज़र रहे हो। इसका मतलब ये है कि इस रिश्ते में हमेशा आपने ज़्यादा एफ़र्ट डाला है, आपने ज़्यादा इस इंसान के लिए चीज़ें करी हैं, इस इंसान का वेट करा, इस इंसान से बात करने की कोशिश, इस इंसान के साथ घूमने जाने की कोशिश, इस इंसान के अंदर प्यार जगाने की कोशिश, आपका उनके प्रति प्यार देना वो बहुत ज़्यादा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पाते थे कि हाँ आप उनको ज़्यादा प्यार दे रहे हो, ज़्यादा अवेलेबल हो, या आप उनसे प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। ये उससे डरते थे। उनको ऐसा लगता था कि ओ माय गॉड, ये बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आ रहा है, तो इससे पीछा छुड़ाना होगा, ये हमें पसंद नहीं आ रहा है। तो होता है ना कि वैल्यू नहीं समझ आना किसी इंसान को, जैसे मुहावरे होते हैं बहुत सारे, ठीक है, कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वगैरह वगैरह। सो उस तरीके की टेंडेंसी नज़र आ रही है कि जो चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वाह मुझे प्यार मिल रहा है, मैं लकी हूँ, आजकल के ज़माने में कौन इतना करता है, उसको अप्रिशिएट ना करके वो उससे डरते थे और उससे पीछा छुड़ाना चाह रहे थे, जिसके चलते उनका नेचर हमेशा से ही ऑन एंड ऑफ रहा है आपके साथ। आज अच्छे हैं तो 2 दिन बुरे हैं, तीसरे दिन फिर ठीक हो गए, चौथे दिन फिर उनका थोड़ा मूड ऊपर नीचे, और कभी बात करना, कभी नहीं करना, कभी आपको अच्छा फील कराना, कभी आपको बुरा फील करवा देना। तो एक रनर वाली टेंडेंसी रही है, जहाँ पे ये इंटीमेसी से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, कहीं ना कहीं कमिटमेंट से, ठीक है, भागे हैं। आपको भी दिखा होगा कि जब आपने उससे क्लोज आने की कोशिश की हो, इन्होंने कुछ ना कुछ करके टाल दिया हो। जब आपने कमिटमेंट मांगा हो तो कोई एक रैंडम से एक्सक्यूज़ दे दिया हो या इग्नोर कर दिया हो बात को। तो ये बिहेवियर उनका चलता हुआ आया है ना। अब प्रेजेंट की सिचुएशन ऐसी है कि इनको एक चांस लेना है, इनको अब रिस्क लेना है, इनको ऐसा मन है कि मैं जिस चीज़ से भाग रहा हूँ, भाग रही हूँ, मुझे भागना बंद करना है, और मुझे उस चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, मुझे उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। बिकॉज अब मेरे मन में पैशन की आग जल चुकी है। अब मेरे को कहीं ना कहीं फील हो रहा है मैं इस इंसान के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, मुझे यही इंसान चाहिए, मुझे इस इंसान के प्रति इंटरेस्ट इनका 4 गुना बढ़ चुका है, इनके प्रति प्यार मेरा 2 गुना बढ़ चुका है, ठीक है। इनके दिन भर मैं इनके बारे में सोचता रहता हूँ, सोचती रहती हूँ, मुझे डिज़ायर्स पैदा होते हैं मेरे इनको लेके। तो मुझे एक चांस लेना है, मुझे इनके पास वापस जाना होगा, मुझे रनर वाले
फेस को, अपने आप को चेंज करना है, ठीक है। और अगर मुझे अब चेज़र बनना पड़े तो मैं वो भी करूँगा, लेकिन मुझे करना है, ठीक है। लेकिन इनके मन में हिचकिचाहट है। वो क्या है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक ऑलरेडी छाप छोड़ दिया है, अपना एक इमेज का छाप आपके दिलो दिमाग में छोड़ दिया है। तो अब वो उस चीज़ को ब्रेक कैसे करें, ये उनको समझ नहीं आ रहा। और ख़ास करके वो अपने पर्सनालिटी को कैसे चेंज करें, वो भी ये नहीं समझ पा रहे, जिसके चलते करना बहुत कुछ चाहते हैं आपके साथ, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अच्छे से प्यार निभाना चाहते हैं, प्यार दिखाना चाहते हैं, लेकिन दो चीज़ में फंसे हैं कि एक तो उनको लग रहा है कि वो अपना इमेज ऑलरेडी आपके सामने बना चुके हैं, तो फिर से रिबिल्ड अपनी इमेज को कैसे करेंगे। और दूसरा, अपना ही जो जिनका नेचर है, चीज़ों से भागना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, कायरता, उसको कैसे वो ठीक करें। चाहते हैं, दिमाग उनका सपोर्ट कर रहा है कि करो, तुमको बदलना होगा, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो पाएगा अच्छा। लेकिन फिज़िकल बेसिस पे क्या चेंजेस वो करें, कैसे क्या करें कि ये सुधर पाए, ये इनकी एनर्जी में दिख रहा है करेंटली, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स देखेंगे। ये उनकी एनर्जी चेकिंग थी। अब फीलिंग्स वगैरह थोड़ा देखते हैं। We have 4 of Cups, we have Page of Wands, ये 5 of Pentacles। ओके, सो आपके जो पर्सन है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड है। क्यों सैड है बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके जो पर्सन है उनको कहीं ना कहीं अंदर से फील हो रहा है कि ईश्वर आप दोनों को फिर से मौका देना चाहते हैं, एंजल्स आप दोनों के साथ है। और अभी का जो वक्त है, इस वक्त में अगर सही से एफ़र्ट्स डाला जाए तो ज़रूर से ज़रूर चीज़ें बन जाएंगी, आप दोनों के बीच में सिचुएशंस अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सल अपॉर्चुनिटी आ रहा है कि आप दोनों के रिश्ते को और एक मौका मिले कि आप दोनों अच्छे से कंटिन्यू कर पाएँ। लेकिन इनको लग रहा है कि इन्होंने जो पास्ट की गलतियां करी है, पास्ट का जो बुरा टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न रखा है, पास्ट की जो चीज़ों को उन्होंने झुटलाया है, यूनिवर्स के साथ गलत करा है, यूनिवर्स की गिफ्ट्स को लेके वो ग्रेटिट्यूड उन्होंने शो नहीं किया है, तो क्या वो इस अपॉर्चुनिटी के हकदार हैं। तो मन में कहीं ना कहीं गिल्ट काम कर रहा है, जिसके चलते वो चाह के भी यूनिवर्स का सपोर्ट नहीं ले पा रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं प्रेयर भी अगर कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो किस मुँह से करूँ, गलतियाँ तो मेरे एंड से हुई है बहुत सारी, ठीक है। मैंने बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है अपने लाइफ में, बहुत गलत चॉइसेस बनाए हैं, डिसीजंस लिए हैं, उल्टे सीधे चीज़ें करी हैं, तो मैं ये तो डिज़र्व ही नहीं करता। तो मन में गिल्ट है और उनका गिल्ट ही उन्हें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने नहीं दे रहा, उनको प्रेयर्स करने नहीं दे रहा, उनको होपफुल नहीं होने दे रहा कि तुम एक बार करके तो देखो, चेंज होके तो देखो। तो मन में वही है, एक निराशा छाई हुई है कि अपने गलती को वो अब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, कि मुझसे कैसे गलती हो गई, ठीक है, ये वो सोच रहे हैं। और यही चीज़ उनको बहुत अंदर अंदर परेशान कर रही है, जिसके चलते उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो पैशन है, उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो आपके तरफ इंक्लाइंड है। वो दूर से आपको देख रहे हैं, आपके ऊपर पूरा नज़रें गड़ा के बैठे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो या नहीं, सब कुछ देख रहे हैं। बट कहीं ना कहीं बेबस सा भी फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है मैं चाहूँ तो मैं एफर्ट डाल ही सकता हूँ, डाल ही सकती हूँ, लेकिन मेरा गिल्ट की वजह से मेरे में हिम्मत नहीं हो पा रही है कि मैं कुछ करूँ, ठीक है। ऐसा उन्हें फील हो रहा है, जिसके चलते उन्हें ऐसा लग रहा है कि इतना सब सोचना सही नहीं है और ये कुछ भी अच्छा लाइफ में डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। और मेहनत करके भी अगर इनको हासिल हो जाए तो भी ये डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि पास्ट में इन्होंने बहुत बुरा करा है अपने साथ भी और अपने से जुड़े लोगों के साथ भी, अपने सिचुएशंस के साथ भी। तो ये डिज़र्व ही करते हैं कि ये अकेले रह के रोएं, तड़पें, स्ट्रगल करें, ठीक है। तो अपने आप को कोस रहे हैं, अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, जो मेरा लाइफ अभी बन गया है, कहीं ना कहीं यही शायद रियलिटी है, इसी पे मुझे जी लेना चाहिए, यही मेरा पापों का जो भोग है वो मैं इसी तरीके से करूँगा या करूँगी। तो बहुत सैड है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बट उनको अपने अंदर इनर फेथ नहीं आ पा रहा है कि गलती इंसान से होती है और वो चाहे तो बदल सकते हैं। और भगवान, एंजल, सब कोई बहुत ज़्यादा
अच्छे होते हैं, वो माफ़ करते हैं इंसानों को, मौका देते हैं इंसानों को बदलने का, ठीक है। आप भी उन्हें मौका दे दोगे उन्हें बदलने का, ठीक है, लेकिन वही कॉन्फिडेंस इनको नहीं आ पा रहा है क्योंकि अपने आप को अभी तक माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विथ मी। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जब आप उनके साथ थे और अगर आज भी उनके साथ हो तो वो आपको कभी खुश रख ही नहीं पाए हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा एक भी दिन याद नहीं आ रहा है जहाँ पे मैंने जेन्युइनली इसके लिए कोई एफ़र्ट दिया हो इसको खुश करने के लिए, या फिर ये मेरी वजह से खुश हुए हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में और क्या किया है इन्होंने ज़िंदगी में, ठीक है। किसी को वैल्यू नहीं दे पाए, किसी को अच्छा फील नहीं कर पाए, लोगों को सिर्फ बुरा फील करवाते हुए आए हैं, खुद की ईगो को सेटिस्फाई करते हुए आए हैं। सो दे आर ओवर थिंकिंग अ लॉट। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। आई लव यू अनकंडीशनली। बट एक चीज़ उनको अब समझ आ गई है कि भले ही पहले वो बहुत ज़्यादा दिमाग से चलते थे, बहुत कुछ चालाकी करने की कोशिश करते थे, समझते नहीं थे तब क्योंकि आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे 24/7। बट जब थोड़ी बहुत दरारें आई हैं, दूरियां आई हैं, आप अवेलेबल रहना आपने बंद करा है, तो धीरे धीरे उन्होंने महसूस करा है कि उनका दिल आपको बहुत प्यार करता है, अनकंडीशनली करता है, ठीक है। और उनको कभी भी इस रिश्ते में दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो वो कभी आपको खुल के बोले नहीं होंगे अच्छे से कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, अच्छे से मुझे दिख रहा है एक्सप्रेस करा नहीं है, लेकिन अब वो करना चाहते हैं, खुल के बोलना चाहते हैं कि यस आई लव यू अ लॉट, ठीक है। आई एम सो पैशनेट अबाउट यू। आई हैव इमोशनल एंड सेक्शुअल फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। सो यस, पैशनेट तो बहुत है, जैसे मैंने बताया पैशनेट बहुत है, बट उनका पास्ट उनको आ रहा है और जिसके चलते वो अपने आप ही से शर्मिंदा फील कर रहे हैं। आई वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विथ यू बिकॉज आई नो दैट यू आर ए गिफ्ट फ्रॉम मी फ्रॉम डिवाइन, ठीक है। और बॉटम द कार्ड से भी है तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लगता, तुम हो तो सब है वरना कुछ भी नहीं, दैट आई नो, ठीक है। ये चीज़ तो है ही, नो डाउट। जब बना हो इसका ही बना, तो एक चैनल सॉन्ग है, ये सॉन्ग 1920 का है। इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए, इसके लिरिक्स में कुछ ऐसे मैसेज होंगे जो आपके पर्सन आपको डायरेक्टली बताना चाह रहे होंगे, ठीक है। तो ये चैनल सॉन्ग है, जब बना उसका ही बना है खुदा, ठीक है। वाओ आई लव यू। तो मन में उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने ना सफिशिएंट वे में एक्सप्रेस नहीं करा है कितना प्यार करते हैं आपको, तो अब चिल्ला चिल्ला के आई लव यू बोलना चाहते हैं। वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। आई एम ओनली योर्स बेबी, तो वो बस आपके हैं और आपके ही रहना चाहते हैं। आई विल कम बैक, तो अगर आप लोग सेपरेटेड हो तो ये इंसान वापस लौट रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं। योर एब्सेंस मेक्स मी सो अलोन, प्लीज़ डोंट लीव मी। उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप धीरे धीरे उनसे ओवरकम कर रहे हैं, तो आपको बोलना चाह रहे हैं कि प्लीज़ आप उन्हें उनसे दूर मत जाओ, वो ऐसे नहीं जी सकते आपसे दूर होके। दो आया, वी विल बी टुगेदर अगेन, बिलीव इन मी।
वाई यू आर लाइक दिस। तो मुझे लग रहा है कि आप भी कुछ ना कुछ बदमाशी वगैरह कर रहे हैं या इनको परेशान कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप दिखा रहे हो कि आप किसी और के साथ आ चुके हो, किसी और को डेट कर रहे हो, या कुछ ऐसा मिस्चीवियस बिहेवियर आप उनको दिखा है आपकी तरफ से। सो दे आर वेरी अपसेट कि आप पता नहीं इतने जल्दी चेंज कैसे हो जा रहे हो, ठीक है, आपके नेचर कैसे चेंज हो जा रहा है। तो ये चीज़ उनके दिल दिमाग में घूम रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। और अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, ये 2 साथ में लव ब्रेसलेट और एवी लाइट प्रोटेक्शन जार एक्टिवेटेड स्टेट में पर्सनलाइज्ड वे में ऑफ़र में मिल जाएगा, ठीक है, डिस्काउंट प्राइस में, शिपिंग चार्जेस एप्लीकेबल होगी, ठीक है। और अगर आपको चाहिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पर मैसेज करके ऑर्डर प्लेस आज ही करवा लीजिए, ठीक है। लिमिटेड स्टॉक है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, दिवाली तक ही मैं ऑफ़र दूंगी, ठीक है, दिवाली के 1 दिन पहले ही ऑफ़र क्लोज़ हो जाएगा। तो आज ही जो है ऑर्डर प्लेस कर लीजिए, अपने लिए भी ले सकते हो, किसी को गिफ्ट अगर करना है तो उनके लिए भी आप ले सकते हो, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।